हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सफ़र। माय नेम इज़ साइनी। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया टॉपिक पे बात करूँगी। वुमेन सेफ्टी इन वर्क प्लेस को लेकर बहुत सारे सवाल है हम लोगों के मन में, बहुत सारे डाउट्स है, स्पेशली गार्जियन के मन में, जो फ्रेशर्स है, न्यू कैंडिडेट्स है, जो जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, हम सबके मन में बहुत सारा क्वेरीज रहती है। तो मैं आज बात करूंगी पोस्ट लॉ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, या फिर और डिटेल्स में कहा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। पिछले 4 साल से मेरे प्लान में जो पोस्ट कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ, तो मुझे काफ़ी बातें समझ आ गई है, तो इसलिए मैं सोची क्यों ना आप सबसे शेयर करूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसके पीछे का स्टोरी क्या है, क्या कहानी है जिस वजह से इसको लागू किया गया, और इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या रूल्स है, कब से चालू है, ये सब चीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके पीछे एक बहुत पैथेटिक स्टोरी है। तो बात है द ईयर 1992 की। वनवारी देवी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रन बाई राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। तो उस टाइम राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया था कि जितना भी चाइल्ड मैरिज होता है उसको रोका जाए। तो एक 9 मंथ्स बच्ची का शादी हो रहा था, उसके घर वाले उसके शादी करवा रहे थे, और वनवारी देवी उस शादी को रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, और इसी बात का बदला लेता है उस बच्ची के घर वाले ने। वनवारी देवी को टारगेट करते हैं, और कुछ महीना बाद जब वनवारी देवी अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम कर रही थी, तो उस बच्ची के घर वाले वनवारी देवी के हस्बैंड को बहुत मारते पीटते हैं, और वनवारी देवी के साथ भी गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद जैसे कि होता है, वनवारी देवी केस करती है, एफआईआर करती है, और क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वनवारी देवी को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता है। उन क्रिमिनल्स को बहुत मिनिमम कुछ पनिशमेंट में छोड़ दिया जाता है। ऑब्वियसली राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से कोई भी खुश नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था, तो बहुत प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बहुत सारा एनजीओज इसमें शामिल हुए, जनरल पब्लिक भी शामिल हुए थे। एक ग्रुप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि विशाखा वॉज वन ऑफ देम, फाइल्ड ए पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग जस्टिस फॉर वनवारी देवी। दे फाइल्ड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द नेम ऑफ विशाखा, इसलिए इसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। So the Visakha guidelines were stipulated by Supreme Court of India in the year 1997, and these Visakha guidelines were later on named as Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लायंस कमेटी होता है। इस टाइप का कोई भी इशू होता है तो वुमेन एम्प्लॉय जो है उस कमेटी के मेंबर्स को कॉन्टैक्ट करता है, और उसके बाद फिर प्रोसीड्योर शुरू होता है। अब आते हैं कि व्हाट इज़ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब क्या है? तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल ऑनरशिप, जहाँ पे 10 से भी कम एम्प्लॉय काम करता हो, हर जगह ये कमेटी होना चाहिए। इवन अगर कोई ऑफिस के काम से कहीं बाहर गई है, दूसरे ऑफिस में गई है, किसी के घर पर गई है, या फिर ऑफिस ट्रांसपोर्ट यूज़ जो करते हैं हम लोग ऑफिस जाते वक्त या रिटर्न के बाद, वो सब कुछ आता है वर्क प्लेस का अंदर। अब आता है हु आर वुमेन। कौन सा वुमेन है जो इस एक्ट के अंदर आती है, जो कि उस कमेटी मेंबर्स को कंप्लेन कर सकती है अगर कोई इशू होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, या फिर जो डेली बेसिस पे काम करती है वो सब वर्कर्स, या फिर कोई ट्रेनिंग के लिए आई हुई है 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, या फिर 1 दिन का सेमिनार या कॉन्फ्रेंस से अटेंड करने के लिए क्यों ना आई हो, वो सब कोई आती है इस एक्ट के अंदर। और अगर कुछ होता है वो उसमें से कोई भी कंप्लेन कर सकती है उस कमेटी को। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल, नॉन फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, एक लंबा लिस्ट है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। कभी एम्प्लॉय डिप्रेशन में चली जाती है, स्लीपलेस नाइट्स होता है, अपना वर्क परफॉर्मेंस उसका डिक्रीज हो जाता है, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका भी एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या तरह का इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ सकता है। अगर कोई कंप्लेन आता है तो इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 days, एंड दैट रिपोर्ट हैव टू बी सबमिटेड विद इन 10 days टू द एम्प्लॉयर or the district officer, and after submitting the report on the basis of the recommendation of the committee, the district officer or employer take action within
60 डेज। तो ये था समरी ऑफ दिस एक्ट। मैं सिर्फ मेन बातें बताई हूँ। ज़्यादा डिटेल्स जानना है तो गूगल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी URL डाल दूँगी। और इसमें 8 चैप्टर है। बहुत कम लोगों के पास इतना पेशेंस होता है कि 8 चैप्टर्स बैठ के पढ़े, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसलिए समरी बता दी आप सबको। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात हो गई। फेस्टिव सीजन चल रहा है बंगाल में, तो दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से शुरू हो गए। सब जगह नवरात्रि मनाया जा रहा है। तो आप सबको नवरात्रि और दुर्गा पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत मस्ती करिए, सेफ्टी मेंटेन करके एंजॉय करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि एंड टेक केयर एंड बाय बाय।